अगर आपकी हाइट कम है तो आपको किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है अपने ड्रेसिंग स्टाइल में, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एक शॉर्ट हाइटेड गर्ल हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, चाहे फिर आप किसी भी किस्म की ड्रेसिंग कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, कैजुअल वेयर हैं, पार्टी वेयर हैं या गाउन्स हैं या नॉर्मल जीन्स या टॉप पहन रहे हो या कुछ भी वेयर कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। फोकस ऑन बॉडी प्रोपोर्शंस। आपकी जो बॉडी है वो प्रोपोर्शन दिखनी चाहिए। आपकी जो लोअर बॉडी है, आपकी जो लेग्स हैं वो लॉन्गर दिखनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू योर अपर बॉडी टॉर्सो। की जो बॉडी है वो हाफ हाफ में दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50% आपका अपर बॉडी कवर कर रहा हो और 50% आपका लोअर बॉडी टॉर्सो कवर कर रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो लेग्स हैं वो लंबी दिखनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू योर अपर बॉडी टॉर्सो। समटाइम्स शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स ऐसे कपड़े पहन लेती हैं कि उनकी जो अपनी एक्चुअल हाइट है वो उससे भी कम दिखती हैं, तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है। रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग योर लेग्स लोअर बॉडी लुक लॉन्गर। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो चीज़ माइंड में रखनी है वो ये है कि जो आपका लेग्स हैं, यानी कि आपका जो बॉटम एरिया है वो लंबा दिखे एज़ कम्पेयर टू योर अपर बॉडी पार्ट्स। तो ये आप कैसे कर सकती हैं? अगर आप फ्लोई ड्रेसेस वेयर कर रही हैं या मैक्सी ड्रेसेस हैं या आपकी अनारकलीज़ हैं, जो भी फ्लोर लेंथ है, उनकी जो वेस्ट लाइन है, कमर का जो फिट है, वो आप अपने नेचुरल वेस्ट पर मत लेके आएँ कि वो आपके नेवल के आसपास नहीं चाहिए हमें, वो आपकी बस्ट के नीचे आना चाहिए। फ्यू इंचेस अबव योर बस्ट परफेक्ट रहेगा आपके लिए। इससे क्या होगा कि आपका फ्रेम ज़्यादा विजिबल होगा कि यहाँ तक इनकी कमर है और यहाँ से इनकी लोअर बॉडी स्टार्ट हो जाती है, जो कि लंबी दिखेगी इस तरीके से। अगर आप नेवल के आसपास फिट करवाती हैं तो आपकी बॉडी 50-50 में पार्टीशन हो जाएगी, तो वो जो लंबी दिखने की लुक है वो नहीं आएगी। तो वो जो इल्यूजन हमें क्रिएट करना है लॉन्गर लेग्स का, तो वो ऐसे इससे आएगा कि जो आपका अपर बॉडी पार्ट है वो छोटा दिखे। तो वो छोटा कैसे दिखेगा? आपका जो वेस्ट का फिट है वो आप अपनी नेचुरल वेस्ट लाइन से ऊपर रखेंगी, तो उससे आपका जो फिट है वो परफेक्ट आ जाएगा। अप्रॉक्स 13 या 14 इंचेस होता है, वो रख सकती हैं, या जस्ट बिलो योर बस्ट लाइन, जहाँ पे आपकी बस्ट ख़त्म होती है, जस्ट उसके नीचे आप अपनी वेस्ट फिट करवा सकती हैं। नेक्स्ट है, आप बॉटम्स पहनते हैं या फिर प्लाजोस पहनते हैं तो उसको भी आप हाई वेस्ट रखवा सकती हैं। हाई वेस्ट जीन्स आप पहन सकती हैं, उससे भी लॉन्गर लेग्स का इल्यूजन क्रिएट होगा। इसी तरीके से अगर आप स्कर्ट्स पहन रही हैं, मैक्सीज पहन रही हैं, लहंगास पहन रही हैं, उसको भी आप हाई वेस्ट रखवाएं। अपनी लहंगे की चोली की लेंथ कम रखवाएं, नेवल के बजाय ऊपर रखवाएं और लहंगा हाई वेस्ट वेयर करें। इससे आपका लोअर टॉर्सो, आपकी जो लेग्स हैं लंबी दिखेंगी और लंबी हाइट का इल्यूजन क्रिएट होगा। ये जो स्टाइल्स मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा स्मॉल बॉडी फ्रेम्स या मीडियम बॉडी फ्रेम गर्ल्स के लिए नहीं है, बल्कि प्लस साइज गर्ल्स भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकती हैं। रूल नंबर 2, सिंगल कलर ओवरऑल। नेक्स्ट जो रूल है जो आप फॉलो कर सकती हैं, ओवरऑल सिंगल कलर पहनना। वन ऑल सिंगल कलर किसी भी किस्म की ड्रेस में पहन सकती हैं। आपकी वन पीस ड्रेसेस हैं, जंप सूट्स हैं, अनारकलीस हैं, शलवार कमीज़ हैं, कुछ भी आप पहन रहे हो, गाउन्स हैं, उनमें आप ओवरऑल एक ही सिंगल कलर पहनें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अनारकलीज़ पहन रही हैं तो योक का कलर भी सेम रखवा सकती हैं, अपने नीचे फ्लेयर के साथ सिमिलर सेम कलर आप चूज़ कर सकती हैं। इससे क्या होता है कि ब्रेकेज क्रिएट नहीं होता आपकी बॉडी में, तो वो पूरा एक ही लॉन्ग लगने का इल्यूजन क्रिएट होता है। जितने आप ब्रेक्स आप दोगे उतनी ही आपकी हाइट कट शॉर्ट होती जाएगी दिखने वाले की नज़र में, तो ये चीज़ हमें क्रिएट नहीं करनी है। आप एक ही सिंगल कलर को अडॉप्ट कर सकती हैं अपने गले से लेके नीचे बॉटम तक।
जो भी पहन रहे हो सब एक ही सिंगल कलर में पहने, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स के लिए। रूल नंबर 3, अवॉइड टू मच कवरिंग। नेक्स्ट जो रूल जो हमें फॉलो करना है, इसमें रूल ये है कि आपको 100% खुद को कवर नहीं करना है, कि आपकी फुल स्लीव्स हैं और आपका जो ड्रेस है वो फुल फ्लोर लेंथ है और आपका हाई नेक है, तो आपकी जो स्किन है वो नहीं दिख रही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एटलीस्ट एक बॉडी पार्ट आपका विजिबल होना चाहिए। या तो आप डीप नेक्स पहन सकती हैं या आपकी ड्रेस में साइड स्लिट हो सकती है। अगर डीप नेक नहीं वेयर करनी तो ब्रॉड नेक वेयर कर सकती हैं। अगर आपको नेक भी डीप वेयर नहीं करना और स्लिट भी नहीं रखनी तो एटलीस्ट जो आपकी स्लीव्स हैं उनको फुल मत रखवाएं। एल्बो स्लीव्स आप वेयर करें या 3/4 स्लीव्स रखवा सकती हैं। ये ऑप्शंस हैं आपके पास। ये जो रूल्स मैं आपको बता रही हूँ ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट एक बॉडी पार्ट विजिबल होना चाहिए। अब आप में से बहुत से लोग डीप नेक्स नहीं पहनते और स्लीवलेस आपको पहनना पसंद नहीं है, तो एक और काम आप कर सकती हैं। तो आप अपने ड्रेसेस के किसी एरिया को शेयर रखवा सकती हैं, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी रखवा सकती हैं। ट्रांसपेरेंसी आपके नेक एरिया में हो सकती है, स्लीव्स में हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी में नेट फैब्रिक हो सकता है, शिफॉन हो सकता है, कोई सा भी ऐसा फैब्रिक जिसमें आपको कोई भी बॉडी पार्ट थोड़ा सा विजिबल हो। रूल नंबर 4, डिफाइन योर वेस्ट। नेक्स्ट जो रूल है जिसको आपने फॉलो करना है वो है अपनी वेस्ट एरिया को डिफाइन करना। आप कोई भी ड्रेसेस पहन रहे हो, वन पीस है, गाउन्स हैं, ओवरऑल एक कलर के ड्रेसेस हैं आपकी, या किसी भी किस्म के ड्रेसेस पहन रहे हैं, तो कोशिश करनी है कि जो ड्रेस का वेस्ट एरिया है उसको आप डिफ़ाइन कर सकें। आप डिफ़ाइन कैसे कर सकती हैं? आप पतली बेल्ट्स के साथ ब्रॉड बेल्ट्स को आपने अवॉइड करना है। अगर आप ब्रॉड बेल्ट्स पहन रही हैं तो उससे हमारा पर्पस टोटली ख़त्म हो जाता है। इस लाइन को डिफ़ाइन करने का पर्पस हमारा ये है कि ऊपर एक ब्रेकेज क्रिएट हो जाएगा कि इसके बाद हमारा लोअर बॉडी टॉर्सो स्टार्ट हो गया है बॉडी का। और बेल्ट आपको अपनी नेचुरल वेस्ट लाइन से ऊपर वेयर करनी है। और एक और बात माइंड में रखनी है कि बड़े बड़े बकल्स वाली बेल्ट्स को अवॉइड करना है, पतली बेल्ट्स चाहिए आपको। रूल नंबर 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल कलर ब्रेकेज इन 2। नेक्स्ट जो रूल है, आपने ड्रेसेस में हॉरिजेंटल लाइन की जो ब्रेकेज है लिमिट मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। अब बेसिकली होता क्या है, आपने जो भी आउटफिट पहनना है उसमें जो कलर आपने जो डिफरेंट कलर्स पहनने हैं उसमें हॉरिजेंटली कितने कलर्स कितने हिस्सों में आपकी बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अगर आपने टॉप ग्रीन कलर की वेयर की है, आपका जो बॉटम है वो ब्लैक कलर का है, शूज़ जो आपने पहने हैं वो गोल्डन कलर के हैं, तो 3 रंगों में आपने बॉडी को डिवाइड कर लिया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपने अपनी बॉडी को मैक्सिमम 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। आपने जो अनारकली पहनी है, कुछ भी पहना है, उसमें जो कलर है वो हॉरिजेंटली कितनी ब्रेक्स क्रिएट कर रहा है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकती हैं, आप कमीज़ एक कलर में और बॉटम डिफरेंट कलर में वेयर कर सकती हैं, और जो आपके फुटवियर हैं उसका कलर या तो सेम हो जो आपने ट्राउज़र का है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लैक ट्राउज़र वेयर किया है तो फुटवेयर ब्लैक कलर का होना चाहिए, या न्यूड या पेस्टल कलर में आपका ट्राउज़र है तो आपका फुटवेयर भी ऐसा होना चाहिए। इससे जस्ट आपकी बॉडी पार्ट 2 हिस्सों में ही डिवाइड होगी। या एक और काम आप कर सकती हैं कि आपकी फुटवेयर आपकी स्किन के कलर जैसा हो, यानी कि न्यूड कलर में आपका फुटवेयर हो, उससे भी ब्रेकेज क्रिएट नहीं होगा। अगर आप अनारकली पहन रही हैं या लहंगा पहन रही हैं तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आपके टॉप का कलर कुछ और हो और आपके लहंगे का कलर कुछ और है, उसके बाद एक चौड़ा बॉर्डर आ रहा है उसका कलर कुछ और है, तो वो भी 3 हिस्सों में आपकी बॉडी को डिवाइड कर देगा, वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे जो लहंगे में आपका बॉर्डर है वो पतला सा होना चाहिए ताकि वो इतना बड़ा ब्रेकेज क्रिएट ना कर सके। तो ध्यान रखिएगा हॉरिजेंटली आपकी बॉडी कितने हिस्सों में डिवाइड हो रही है कलर की वजह से, ये आपको चेक करना है अपने किसी भी आउटफिट में। अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, अगर उनको एक रूल में समराइज करना है तो एक ही रूल जो आपको याद रखना है कि आपको 2/3
और 1/3 रूल को फॉलो करना है। फॉलो दी 1/3 एंड 2/3 रूल। तो ये 1/3 और 2/3 रूल क्या है कि 2/3 पार्ट ऑफ योर बॉडी वहाँ पे आपका बॉटम वेयर आना चाहिए। फिर चाहे वो लहंगास हों, स्कर्ट्स हो, ट्राउजर्स हो, प्लाजोस हो, कुछ भी हो, आपके बॉटम एरिया को जाना चाहिए। और जो बाकी 1/3 एरिया है वो आपके अपर वेयर के लिए है। अगर ये रूल आप फुल लेंथ में कुछ भी बनवा रही हैं, तो मैक्सीज पहन रही हैं या लहंगास पहन रही हैं या अनारकलीज पहन रही हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान में रखना है 2/3 जो हिस्सा है वो आपकी लेग एरिया में ही आना चाहिए और 1/3 एरिया आपकी अपर बॉडी को जाना चाहिए, यानी कि आपकी फ्रॉक के योग का होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से अपनी ड्रेसेस को प्लान करेंगी, सिलेक्ट करेंगी शॉपिंग में, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी प्रोपोर्शन लगेगी, बल्कि जो आपकी एक्चुअल हाइट है वो सामने निकल के आएगी। रूल नंबर 6, प्रेफर वर्टिकल स्ट्राइप्स फॉर बॉटम वियर। नेक्स्ट है स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स को लेके एक बहुत ही कॉमन बात की जाती है कि हॉरिजेंटल स्ट्राइप्स मत पहने, वर्टिकल स्ट्राइप्स पहनो, इससे लेंथ का इल्यूजन क्रिएट होता है। वर्टिकल स्ट्राइप्स आपको ज़्यादातर लोअर बॉटम में वेयर करनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। आपके ट्राउजर्स में, प्लाजोस में, उनमें अगर आप वर्टिकल स्ट्राइप वेयर करती हैं तो वो एक लेंथ का इल्यूजन क्रिएट होगा कि आपकी जो लेग्स हैं वो लॉन्गर हैं। वर्टिकल स्ट्राइप्स बहुत चौड़ी चौड़ी वाली नहीं होनी चाहिए, पतली वर्टिकल स्ट्राइप्स आप पहन सकती हैं। रूल नंबर 7, अवॉइड कॉफ लेंथ ड्रेसेस। कौन सी लेंथ परफेक्ट है आपके लिए ड्रेसेस में? अगर आप 1 पीस ड्रेसेस पहन रही हैं तो वो नी लेंथ हो या फिर वो एंकल लेंथ हो या फ्लोर लेंथ हो, वो आपकी कभी भी काफ लेंथ ना हो। अगर आप काफ लेंथ पहनती हैं तो जो आपकी लेग्स हैं वो शॉर्ट शो करती हैं, तो जो हम लॉन्ग हाइट का इल्यूजन है वो क्रिएट नहीं हो सकेगा। या तो नी तक हो या एंकल तक हो या फ्लोर लेंथ हो। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है जब भी आपने 1 पीस ड्रेसेस बनवाने हैं। रूल नंबर 8, वियर एंकल लेंथ प्लाजोज एंड ट्राउजर्स। नेक्स्ट है प्लाजोज और ट्राउजर्स। स्ट्रेट फिट ट्राउजर्स होने चाहिए, पेंसिल फिट ट्राउजर्स हो सकते हैं, आपके ए लाइन प्लाजोज या ज़्यादा फ्लेयर में भी प्लाजोज हो सकती हैं। तो कोई भी बॉटम वियर हो इनमें से, तो वो अगर आप एंकल लेंथ तक पहनेंगी तो वो परफेक्ट रहेंगी। आपका एंकल हल्का सा विजिबल हो, पूरा नीचे तक ना हो, आपका एंकल थोड़ा सा विजिबल होना चाहिए। ये सिंपल और इजी सा तरीका है आपकी लेग्स में लेंथ का इल्यूजन क्रिएट करने में। अगर आप जीन्स वेयर कर रही हैं तो अपनी जीन्स को फोल्ड करके वेयर कर सकती हैं। आप में से बहुत सी लोग लेगिंग्स या टाइट्स पहनना पसंद करती हैं कमीज साथ, वो आप पहन सकती हैं, पर आपको अवॉइड करना है चूड़ीदार टाइट्स को और लेगिंग्स को। टाइट्स वेयर कर सकती हैं जिसमें आपका एंकल स्लाइड सा विजिबल। रूल नंबर 9, लूज टॉप प्लस फिटेड बॉटम और लूज बॉटम प्लस फिटेड टॉप्स। नेक्स्ट है लूज वर्सेस टाइट, कि आप लूज आउटफिट पहनेंगी तो पूरी बॉडी छुप जाएगी, तो बॉडी फ्रेम ही नहीं दिखता है। आप डेफिनेटली लूज ड्रेसेस भी वेयर कर सकती हैं, लेकिन लूज जो कपड़ा है या तो वो आप बॉटम वेयर में पहने या अपर बॉडी वेयर में पहने, दोनों आपके लूज नहीं होने चाहिए। या तो आप अपना अपर वेयर लूज पहने और बॉटम में जीन्स पहने या टाइट्स, या आप इसको रिवर्स भी कर सकती हैं कि बॉटम में आपने प्लाजोस वेयर किया है और अपर आप पहन सकती हैं कुछ भी फिटेड। तो ये रूल आप ध्यान में रखेंगी। रूल नंबर 10, 3 थिंग्स कीप इन माइंड, नेक, कमीज, स्लीव्स। जब भी आप अपने ड्रेसेस को बाय करने जाएं या डिज़ाइन करवाने जाएं तो आपको 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है डिज़ाइन करते हुए, जैसा कि नेक एरिया, कमीज, स्लीव्स और कुछ अदर थिंग्स। अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा है तो आपकी पूरी लुक ख़राब कर सकती है और अपनी एक्चुअल हाइट को और भी कम दिखा सकती है। इन चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हाइट कम है तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेक एरिया की। अगर आप ड्रेसेस बाय कर रही हैं तो आपको डीप नेक्स या ब्रॉड नेक्स सेलेक्ट करना है। और अगर हम कमीज़ की बात करें तो कमीज़ या कुर्ती की लेंथ आपको ज़्यादा रखनी है, कम लेंथ वाली कमीज़ कम ही वेयर करनी है। अगर स्लिट वाले सूट्स बनवाने हैं तो स्लाइड स्लिट वाले सूट्स बनवाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़
पास ऑन कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।